नमस्कार दर्शकों। आज बहुत ही अच्छा दिन है और पता नहीं मेरा क्यों मन कर गया कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो देवों के देव महादेव शिव जी। जब हम केदारनाथ गए थे तो मुझे किस तरीके से शिव जी के दर्शन हुए, भोलेनाथ के दर्शन हुए और मैं किस भाव में थी वो मैं आपको बताऊंगी अपनी एक बात के साथ। तो बात है 2011 की। आपको याद होगा कि 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ पे। और 2011 में जब हम लोग गए थे तो क्या हुआ था कि वो जो सड़कें थी, यानी कि हम में से जो भी केदारनाथ गए हैं पहले, तो हम जानते हैं कि केदारनाथ में जो है एक साइड पे पहाड़ और एक साइड पे एक पतली गली, जैसे पतली पतली गलियां होती है ना, उस तरीके से पूरा ऊपर तक केदारनाथ की चोटी तक ऊपर तक जा रही है। पर इस वक्त जब आपदा 2013 में आ गई तो हो सकता है वो सड़कें चौड़ी हो गई हो। मैं तो 2011 के बाद कभी गई नहीं। तो हम जब गए थे तो 2011 था, आपदा से पहले का टाइम था। और ये वो टाइम था जब सड़कें बहुत चौड़ी नहीं होती थी। तो जब हम गए थे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी था। और एक्चुअली देखा जाए तो वो गली इतनी पतली होती है कि जैसे वन वे ट्रैफिक हो, यानी कि एक बारी में एक ही जाए। पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब चढ़ाई करते हैं, क्योंकि केदारनाथ पहाड़ों पर है और वहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा मनोरम है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। क्योंकि आसपास जो पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ों से झरने गिर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। आसमान से तो बारिश हो रही होती है और बहुत ठंड सी होती है वहाँ पर। तो जब हम गए थे तो उस वक्त की बात है कि जो मेरा बेटा था वो तो अपनी बुआ और अपने भाई के साथ पीछे कहीं रह गया। और जो मतलब मैं अपनी बेटी के साथ जो उस वक्त छोटी थी, तो ऐसी रही होगी 7 या 8 साल की। तो मैंने सोचा कि ये बच्ची तो बहुत तेज तेज चलती है, तो मैं उसके साथ थी। बुआ के साथ मेरा बेटा था और मेरे जो हस्बैंड है वो जो खच्चर होता है ना उस पे बैठकर, मतलब कि वो केदारनाथ ऊपर तक यात्रा पे निकले। तो मतलब जब वो वहां जा रहे थे केदारनाथ की यात्रा पे खच्चर पे बैठ के, तो मेरे पास ना बारिश हो रही थी। तो हम सब लोग वो पॉलीथीन नहीं होते हैं जो, तो एक पॉलीथीन वाली जैकेट सी पहनी हुई थी और ताकि हम लोग गीले ना हो। पर फिर भी हम गीले तो हो ही रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई जो तुम्हारा पर्स वगैरह है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो अब ऊपर सामान लेकर भी जा रहा हूँ, तो सारा कुछ मैं ही ले जाऊंगा। तो मैंने उनको दे दिया और मैंने सोचा कि भाई हम तो ऐसे दौड़ दौड़ के पहुंच जाएंगे। तो भाई, पर हुआ क्या कि मेरा बेटा अपनी बुआ के साथ बहुत पीछे रह गए, हम लोग आगे निकल गए। और हम ना वो रास्ता आगे पीछे हो गया हमें, ऐसा हो कि मैं अपनी बेटी के साथ आ गई थी। तो फिर रास्ते में मुझे ऐसा लगा था ना कि मेरी बेटी तो बहुत चुस्त है, एक्टिव है, पतली दुबली है, बहुत तेज तेज दौड़ेगी। वो तो भाई रोने लगी। वो कह रही मम्मी प्लीज मुझे ऑरेंज पिला दो। अब मैंने कहा कि हाँ अभी पिला दूंगी, अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी। पर वो जो रास्ता था ना वो स्टीप है, यानी कि ऐसे टेढ़ा जाना ऊपर तक ढलान की तरह। तो जब जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारा वजन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ज्यादा लगता है। तो फिर भी हम जा रहे थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब हमारे प्लास्टिक के अंदर भी जो है ना वो पूरा, मतलब वो प्लास्टिक का रेन कोट सा था, पर वो प्लास्टिक में उसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पॉलीथीन के रेन कोट्स नहीं होते हैं, वो उस तरीके के मिलते हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर भी पानी भर गया क्योंकि पानी चारों ओर से आ रहा था। तो वो जो थी मेरी बेटी, वो भी मतलब उसके दांत टिट टिट आने लगे जोर जोर से, वो तो रोने लग गई। मुझे लगा मैं ऐसे गोद में उठा लूं, पर रास्ता बिल्कुल ऐसे मतलब स्टीप सा टेढ़ा सा। कहा यार इसको तो मैं गोद में भी नहीं उठा सकती हूँ, दिक्कत है। फिर जो है वो बार बार कहे मम्मी मुझे ऑरेंज पिला दो, ऑरेंज पिला दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बिना पैसों के, मतलब कि मेरे पास ये नहीं है कि मैं पर्स लेकर गई थी, पर मैंने ऐसा किया था कि जब मेरे हस्बैंड खच्चर पर बैठकर ऊपर केदारनाथ तक जा रहे थे, तो मैंने ऐसा किया था कि भाई मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम पर्स वर्स वगैरह मुझे पकड़ा दो, मैंने उन्हें दे दिया। अब मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं था। मैं सोचने लगी कि यार बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती ना कोई भी माँ। तो मेरे मन में बार बार ये आ रहा था।
कि जैसे मैं कहीं से ले लूँ, चुरा लूँ बॉटल और अपने बच्चे को पिला दूँ। और फिर पता है क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया मुझे को देख रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसको मतलब कभी चोरी ना की हो तो ऐसा लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो भगवान हमें देख रहे हैं। अब ये बच्ची रोए और वो रास्ते में रोती जा रही थी, तो एक जगह ना ढोल बजा था बहुत जोर जोर से। वहां पे कुछ लड़के नाच रहे थे, बहुत सारे लड़के थे जो नाच रहे थे। तो मुझे ना वो याद आ रहा था कि बचपन में ना मेरी मम्मी वो सुनती थी कि शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाए थे। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि ये लोग, मतलब वो लोग ना ऐसा लग रहा था कुछ दुनिया से अलग ही है। अजब ही नाच रहे थे, मतलब अजीब ही लग रहे थे वो। ऐसा लग रहा था कोई शिव जी के गाने आ गए जैसे नाचे जा रहे हैं, अजीब। तो मेरी बेटी उनको देख के तो खुश हो रही थी। और फिर हम जैसे जैसे आगे निकले तो वो कहे मम्मी मुझे ऑरेंज पिला दो, मम्मी मुझे ऑरेंज पिला दो। वो रोती जा रही थी, छोटी थी ना, जिद कर रही थी। तो जब हम जा रहे थे तो वो जो ग्रुप था उसमें से एक लड़का, वो जो है ना वो हमारे साथ साथ चलने लग गया। तो उस लड़के ने, मतलब कि केदारनाथ में क्या था कि मैंने आपको बताया ना वो सड़कें बनी नहीं हुई थी, क्योंकि 2011 की बात थी। तो सड़कें जो थी वो मिट्टी की ही थी। अब खच्चर ऊपर से भी आते थे, ऊपर वालों को नीचे छोड़ते थे, नीचे वालों को ऊपर ले जाते थे। तो क्या होता था कि खच्चर होता है तो कहीं ना कुछ कर भी देता है। फिर दूसरी बात ये कि वो मिट्टी की जमीन और उसके ऊपर हर जगह से बारिश हो रही है, तो एक अजीब सी फिसलन थी वहां पे। तो मतलब कि पैर भी गंदे ही हो रहे थे एक तरीके से। और तीर्थ स्थान, और हमें बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि भाई हमें मतलब दर्शन करने थे। इधर हल्की हल्की बाउंड्री तो लगी हुई थी पर वो नाम की थी बाउंड्री। तो फिर जो है ना वो उनमें से, उस ग्रुप में से जहाँ वो लड़के नाच रहे थे, तो एक जो लड़का था वो मतलब कि उस वक्त मेरी ही एज के आसपास रहा होगा। तो वो हमारे साथ जो है वो चलने लग गया। तो उसने जो है वो वाइट पैंट पहनी हुई, और उससे जो है ना वाइट पैंट के ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट और एकदम रेड जैकेट, मतलब ऐसे वाला रेड जैसे इन कुशन कवर्स का ये वाला जो रेड होता है ना। और उसने एक हैंकी था जो अपने गले पे ऐसे लगा रखा था। अच्छा, उसकी एक खासियत थी कि उस जमाने में जो उसके बाल थे, तो जैसे आजकल लड़के स्ट्रेट करवा लेते हैं, तो उस जमाने में तो ऐसे स्ट्रेट हेयर्स का फैशन नहीं था। तो उसने ऐसे स्ट्रेट करा रखे थे, ब्लेंड कट बाल थे, लंबे थोड़े से, माथा इतना चौड़ा, साथ में चल रहा है भाई। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई आपकी बच्ची क्यों रो रही है? तो मैंने कहा कि भाई वो ऐसे ही रो रही। तो हम आगे आगे चलने लगे, तो वो हमारे साथ साथ चल रहे थे। मुझे ना थोड़ी सी जैसे कोफ्त होती है ना कि यार हमारे साथ मत चलो, मुझे मेरे मन में ये बात आ रही। तो अभी वो साथ साथ चल रहा था, तो वो कभी मेरी बेटी से बात करता, कभी वो मुझसे कुछ पूछता। तो मेरी बेटी जो थी वो थोड़ी चुप भी थी, पर बीच बीच में मेरी बेटी रोती कि मम्मा। तो उसने मुझसे कहा कि भाई क्या कहते हैं, क्या ये आपको माँ बुला रही है? तो मैंने कहा हाँ मैं इसकी माँ हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर मैं इसका मामा हूँ। तो जब उसने ये बोला ना कि तो फिर मैं इसका मामा हूँ, तो मैंने उसकी शक्ल देखी। हालांकि पहले भी मैंने उसको देखा था, पर मेरी एक आदत है कि मैं किसी को भी इतना गौर से नहीं देखती हूँ। तो मैंने फिर उसकी शक्ल देखी, मैंने उसके कपड़े देखे, सफ़ेद पैंट। मैं मन में सोचने लगी कि अगर यही पैंट मेरे बेटे ने पहनी होती, मेरा बेटा उस वक्त छोटा था, तो मैं सोची थी कि अगर मेरे बेटे ने पहनी होती तो ये पैंट तो वो यहाँ पे इतनी मतलब मिट्टी वाली कर देता है ना, उसके पैरों पे कुछ लग सकता था जूतों वगैरह पे। तो मैंने यही सोचकर उससे कहा कि अरे आपने जो है वो सफ़ेद पैंट पहन ली। तो उससे पूछा कि भाई आपको क्या कहीं से मैली दिख रही है? तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा नहीं। तो मेरा फिर ऐसे, तो मैंने कहा हाँ, मतलब मेरे मन में आया कि मैं तो अपने बेटे का सोच रही थी ना कि भाई अगर मान लो कि जैसे बारिश हो रही है, हर झरने से पानी बह रहा है और नीचे जो है वो सड़क में मिट्टी के पहाड़ जो ऊपर तक जा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि भाई, मतलब मैंने उसका सोच के उससे पूछ लिया। तो फिर उसके बाद हम आगे आगे चलने लगे। हमारा रेनकोट बहुत भीग गया था, हमें ना बहुत ठंड लग रही थी, शिवरिंग सी हो रही थी। तो फिर ये लड़की, मतलब मेरी बेटी ना रोने लगी, मम्मी मुझे पिला दो, ऐसे करके।
तो ये जो मतलब बंदा था ना हमारे साथ, ये आदमी गया और ये जाके जो है बिस्लेरी की बोतल ले आया, और उसने जो है वो बिस्लेरी की बोतल मेरी बेटी को देखी, भाई लो बेटा आप ना इससे पानी पी लो। मैंने कहा कि हाथ जोड़कर कि भैया आपने ये जो बिस्लेरी की बोतल खरीदी है ना, तो आपने हम पे बड़ा एहसान किया है, पर हमें यहाँ पे बिस्लेरी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि भाई क्यों? मैं कहा क्योंकि मिनरल वाटर तो यहाँ चारों ओर से ही मिल रहा है, हर जगह झरने बह रहे हैं, अगर इसे पानी पीना हो तो कहीं भी पी लेती। तो अगर आपको कुछ देना ही है ना, तो ये बार बार ऑरेंज मांग रही है, तो आप अगर फैंटा ला दो तो कह रहा अच्छा। तो उसने वो बिस्लेरी की बोतल वापस की, वो फैंटा की बोतल लेकर आ गया। तो मैंने फिर अपनी बेटी को फैंटा की बोतल दी। तो वो बंदा ना आगे आगे चलने लग गया। वो बहुत लंबा था, बहुत जैसे लंबे चौड़े होते हैं ना, आज की डेट में तो मेरा बेटा उतना लंबा चौड़ा हो चुका है, तो उस वक्त वो उतना लंबा चौड़ा मतलब गोरा आदमी, और उसका माथा में एकदम। तो मैंने उससे बोला कि भाई तो वो ऑरेंज ले आया। फिर वो आगे आगे चलने लगा, तो मेरी बेटी ने जो है, मैंने वो ऑरेंज खोल के दी, तो मेरी बेटी ने फटाफट दो घूंट पे, छोटी बच्ची क्या पिएगी, तो कहती है कि बस मम्मी। तो मैंने जल्दी से ना दो घूंट भरे, उसने पीछे देखा जैसे उस आदमी ने, मैंने उसको बंद कर दिया, और फिर हम लोग जो है वो ऐसे चलने लगे। मैंने कहा कि भैया आप कहाँ पे मतलब रहते हो? तो उसने मतलब मुझे बोला कि भाई ऐसे ही, उस वक्त उसने बताया कि वो जयपुर में रहता है, उसके पापा गोला कंपनी में काम कर, मतलब गोला कंपनी उसके पापा की ही है, जो जूतों की कंपनी। और उसने बताया कि उसका नाम सतीश है। फिर उसने मुझे अपना एक फ़ोन नंबर दिया, तो उसका एक छोटा फ़ोन था। उस वक्त ना छोटे फ़ोन ही चलते थे एक्चुअली, ये मोबाइल फ़ोन तो बाद में आए। तो उसने अपना फ़ोन नंबर दिया, और वो फ़ोन नंबर जो था वो मैंने लिख लिया। उसके बाद ऐसे सफ़र कहाँ कट गया। वो कह रहा था ना कि मैं आपकी बेटी का मामा हूँ, मतलब मेरा भाई है, तो वो कभी आगे भागता, कभी मेरी बेटी उसके पीछे भागती। बस ऐसे सफ़र कटता चला गया, कटता चला गया। और पता है जब हम ऊपर आए ना, तो केदारनाथ तो पूरा बसा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे तो पूरा गाँव था, और वो पुल पार किया हमने। फिर हम आगे गए तो गौरी कुंड था। तो ऐसे करते 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 ना, फिर मुझे एकदम से याद आया। मैंने कहा कि भैया वो आपने जो है ना मुझे ऑरेंज दिलवाई थी, तो वो जो ऑरेंज थी यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा रेट की मिली थी, कितने की मिली थी? तो उसने कहा ऑरेंज, कह रहा 35 रुपए की। तो मैंने कहा पर मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, मैं जैसे ही अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी ना, मैं वो 35 रुपए आपको दे दूंगी। तो उस आदमी ने कहा कि भाई, तो उस आदमी ने कहा कि भाई 35 रुपए आप मुझे मत देना, आप केदारनाथ में चढ़ा देना, तो समझना मुझे मिल गए। तो मैंने कहा कि जी नहीं, जिसका पैसा होता है मैं उसी को देती हूँ, ऐसे कैसे केदारनाथ में चढ़ा देना। तो हम जब बात कर रहे थे ना, तो वो इतने ज्यादा घर थे पुराने जमाने वाले, जैसे घर नहीं होते हैं, तो उस तरीके के अलग 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 छोटे छोटे बड़े बड़े घर ऐसे आ रहे थे। तो एकदम से एक भवन सा आया, तो उसके बाहर धर्मशाला लिखा हुआ था। तो ये जो हमारे साथ था उसने कहा कि आपका स्थान आ गया। तो जब उसने मतलब मुझे बोला आपका स्थान आ गया, तो वो जो दरवाजा था वो खुला हुआ था, और उसके अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा बरामदा था। और कमरे से ना मेरे हस्बैंड के बोलने की आवाज आ रही थी। वो वैसे घर नहीं होते जैसे कमरे के साथ कमरा फिर कमरा फिर कमरा। तो मेरे हस्बैंड के बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा सुनो भैया, एक मिनट यहीं पे रुको, मैं अभी आपके पैसे लेके आती हूँ। मेरी बेटी तो उसी वक्त अंदर भागी, क्योंकि उसको पापा की आवाज आ रही थी। मैं भी अंदर चली गई। मैंने अंदर जाके अपने हस्बैंड से बोला कि सुनो, मुझे ना 35 रुपीज़ दे दो। कह रहे क्यों? मैंने कहा अरे मुझे किसी को देने हैं, और वो ना हमारे साथ आए, एक अच्छा इंसान है, और उसने जो है ना इसको 35 रुपए की फैंटा पिलाई थी। तो उन्होंने मुझे 35 रुपए दे दिए। तो जैसे ही मैं फिर बाहर आई, वो बंदा कहीं भी नहीं खड़ा था जो हमें ऊपर तक छोड़ने आया था। तो मैं सोचने लगी कि भाई कहाँ गया। तो मैं फिर नीचे उतरने लगी।
कमाल है, जब मैं नीचे उतरी तो मैं ऐसे ऐसे नीचे उतर रही हूँ ना, तो पहाड़ होता है ना, तो वो उसके आसपास घर 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 घर, मैं देख रही हूँ, मैं इतनी गलियां पार करते करते इतनी अंदर आ गई थी। फिर वही वाला पुल आया, मतलब गौरी कुंड आया, फिर वही वाला पुल आया। हम इतने अंदर आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला था। फिर मैं सोचने लगी कि अगर हम इतने अंदर आ गए थे, तो उस आदमी को कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड का, मतलब कि उसकी भाषा क्या थी कि आपका स्थान आ गया। तो मतलब उसके, मैंने उसके बोलने पर गौर किया कि उसने मुझे कहा क्या। और दूसरी बात बताओ कि उसने मुझे ये कहा कि कि ये पैसे आप केदारनाथ पे चढ़ा देना, जो मैंने आज तक नहीं चढ़ाए। तो ये मुझे मिल जाएंगे। तीसरी बात, आपको हैरानी होगी कि उसने कहा कि उसका नाम सतीश है। हाँ? मतलब कि सत्य ईश्वर। ठीक है। और चौथी बात ये है कि उसने मुझे ये कहा कि भाई ये लड़की आपको माँ बोल रही है, तो मैं इसका मामा हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि यानी कि मेरा भाई है। पांचवी बात तो गजब की ये थी, मैंने पूरे रास्ते गौर ही नहीं किया था कि वो गीला भी नहीं हो रहा था। वो तो गीला ही नहीं हो रहा था। जो उसके बाल थे ना, जो उस जमाने में उसने ऐसे ऐसे ना, इतने ब्लंट कट से बाल रखे हुए थे, इतने स्ट्रेट स्ट्रेट, और इतना माथा उसका चौड़ा था। और वो, मतलब सफेद पैंट उसकी बिल्कुल भी नहीं खराब थी। और एकदम आधुनिक से कपड़ों में एक, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पुराने जमाने का कोई, जैसे कि बिल्कुल, मतलब बाद में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आज की डेट में मेरा अपना बेटा है ना, तो मुझे बिल्कुल वैसा फील हुआ कि यार मेरे साथ साक्षात कहीं शिव जी तो नहीं चल रहे थे रूप बदल के। पर वो मुझे जो फील हुआ ना, वो मुझे केदारनाथ में बिल्कुल फील नहीं हुआ। मुझे वो बहुत बाद में, मतलब कि ऐसा कहते हैं ना, मतलब वहां पे पता क्या था कि हम जब ऊपर गए थे ना, हम इतने भीगे हुए थे, हमें इतनी ठंड लग रही थी, हमारे दांत किटकिट आ रहे थे, और जो भी था हमारी बहुत बुरी हालत थी। और मतलब बहुत खुश थे कि केदारनाथ आए। बुरी हालत थी क्योंकि बहुत ठंड लग गई थी, क्योंकि बहुत देर से चलते 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 पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे अकड़ सा गया हो। पर कहते हैं ना कि यात्रा करते हैं ना, तो बाद में याद कर करके बहुत अच्छा लगता है कि यार तब बड़ा मजा आया था। तो फिर जो है हम, मतलब जब मैं बाद में मैंने उसकी बात को सोचा, और मैंने जब मैं घर आई, फिर मुझे लगा कि अब जो है ना, वो आदमी भाग, मतलब वो जो आदमी था वो वहां से चला गया था, तो उसके पैसे उस तक पहुंचा देने चाहिए। तो मैंने जब फोन किया तो वो कोई नंबर नहीं था। जब बाद में गूगल गूगल मतलब कि ये जो हमारे स्मार्टफोन है, फिर वो भी आ गए, उस पर सर्च किया, तो वो मुझे तो उस तरीके का आदमी कोई दिखा नहीं। दूसरी बात है कि उसकी बातों से, उसके, जो मैंने अभी आपको 6 अनुभव बताए कि जिस तरीके से वो बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा था, उसकी जो सफेद पैंट थी वो एकदम सफेद थी, जिस तरीके से उसकी हाइट, उसकी शक्ल, उसका ये कहना कि आपका स्थान आ गया। और इतने सारे गांव से होते हुए, इतने घर, इतने भवनों से होते हुए, पुल पार करके, पता नहीं किस तरीके से वो बिल्कुल सही वहीं ले गया जहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, जबकि वो मेरे साथ नीचे से ही तो चला था। वो कौन सा ऊपर था कि उसे पता होता कि भाई मेरे हस्बैंड कौन सी धर्मशाला में रुके हैं। ये भी तो एक ताज्जुब की बात थी ना, है ना। तो मुझे बिल्कुल ऐसा अंतर मन ने मेरे कहा कि सत्यता में ईश्वर है, और यही, और सच्चे मन से मांगो। मैं आपको बताऊं, मैंने, तो प्रभु मुझे इस बात के लिए क्षमा करें कि मैंने तो अपना बेटा भी शिव जी से मांग कर ही लिया है, शिवम। और मैं यही कहती थी कि भाई ये जो मेरा बेटा है वो आपकी तरह हो, बिल्कुल आपकी तरह बलिष्ठ, और बिल्कुल वैसा ही है। तो वो जो लड़का था, मतलब कि साक्षात शिव जी का ही रूप, शिव जी खुद ही आए होंगे, बोले बाबा बोले हैं, मदद करने आ गए। और इसीलिए मेरे मन में ना, जब वो लड़के नाच रहे थे ना, तो मैं वही सोच रही थी, मेरी मम्मी का वो भजन जो बचपन में मम्मी चलाती थी ना, शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाई थी, तो बिल्कुल वही मुझे याद आ रहा था कि भाई किस तरीके से वो, तो पूरा जो एक्सपीरियंस था उस वक्त का, वो आज भी वैसे ही तरोताजा है।
जैसे तब तरोताज़ा था, तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं आप सबके साथ अपना एक केदारनाथ का बहुत ही प्यारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। और भगवान है तो सब कुछ है। हे प्रभु, मुझे एक बार और मेरी इसी जिंदगी में केदारनाथ के दर्शन। तो हे प्रभु, मुझे मेरी इसी जिंदगी में केदारनाथ के दर्शन कराना, क्योंकि आपके वो पैसे आज भी मुझ पे शेष है।